नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में। मैं हूं राम नारायण साहू और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है विनय स्टडी कैन, जिसमें अभी तक लगभग 18,000 से अधिक सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दूध है एक शुद्ध पदार्थ, ऑप्शन ए। दूसरा है यौगिक, तीसरा है समांगी मिश्रण, चौथा है विषमांगी मिश्रण। तो चलिए आप इसका आंसर बताइए, आपको कौन सा आंसर सही लगता है। इसका सही जवाब है दोस्तों समांगी मिश्रण, क्योंकि दूध एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा यौगिक का उदाहरण है, पहला है जस्ता, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कोयला और चौथा है संगमरमर। इसका सही आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों संगमरमर। संगमरमर एक यौगिक है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से पारा Hg सामान्य अवस्था में है एक ठोस, दूसरा द्रव धातु, तीसरा अधातु, चौथा उपधातु। इसका सही आंसर है दोस्तों द्रव धातु, ऑप्शन नंबर बी। चौथा, निम्न में से मिश्रण का उदाहरण है, पहला है साधारण नमक, दूसरा है फिटकरी, तीसरा है सीमेंट और चौथा है तेल। इसका सही उत्तर है सी, सीमेंट। सीमेंट जो होता है वो एक मिश्रण होता है जिसमें जिप्सम, चूना पत्थर और बहुत सारी अन्य एडेसिव्स मिलाए जाते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटीन है एक, ए कार्बनिक यौगिक, बी समांगी मिश्रण, सी उपधातु और डी है अकार्बनिक यौगिक। चूँकि प्रोटीन में कार्बनिक चैन पाया जाता है इसलिए यह एक कार्बनिक यौगिक होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छठा है, धात्विक चमक पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। ये सभी अधातुएं हैं। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है आयोडीन, ये एक अपवाद है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। सातवां क्वेश्चन, फास्फोरस एक उदाहरण है, ए अधातु का, बी धातु का, सी उपधातु का, डी इनमें से कोई नहीं। फास्फोरस पी ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए यह एक अधातु है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फास्फोरस एक अधातु का उदाहरण है। आठवां, विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सूखी लकड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसमें से सही होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में से विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होगा। अगला नौवां क्वेश्चन है आपका, धुआं एक उदाहरण है। इसका आप आंसर हमें कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक यौगिक का, दूसरा समांगी मिश्रण का, तीसरा विषमांगी मिश्रण का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि
धुआं एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कार्बन के कण पाए जाते हैं। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, H2S गैस होती है, NO2 गैस होती है, इसलिए ये एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। आगे देखते हैं 10वां है समुद्री जल एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया है कार्बनिक यौगिक का, ऑप्शन बी अकार्बनिक यौगिक का, ऑप्शन सी मिश्रण का और ऑप्शन डी शुद्ध पदार्थ का। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मिश्रण। चूँकि समुद्री जल में बहुत सारे आपके लवण पाए जाते हैं, जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, उसी प्रकार यह एक मिश्रण का निर्माण करता है, इसलिए समुद्री जल उदाहरण होगा आपके मिश्रण का। 11वां क्वेश्चन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वायु, बी धावन सोडा, सी गन पाउडर और डी जिप्सम। इसका उत्तर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप इसको मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विनय स्टडी कैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।